चलो अपने चल रहे थे लोक देवता। लोक देवता के बारे में आगे अपन अध्ययन करते हैं। तो नेक्स्ट अपने लोक देवता देखे तो अपने आते हैं देव नारायण जी। कौन आता है? देव नारायण जी। देव नारायण जी के बारे में आज अपन पढ़ेंगे कि देव नारायण जी कौन थे। देव नारायण जी जो है गुज्जर जाति के आराध्य देव थे। इनका जन्म सवाई भोज आसीन भीलवाड़ा में इनका जन्म हुआ था। आसीन गांव है, सवाई भोज गांव है, आसीन तहसील है, जिला भीलवाड़ा में इनका देव नारायण जी का जन्म हुआ था। और इनके वहाँ पर बहुत सारा पशुधन था, यानी लगभग 1 लाख के आसपास इनके पास गायें थी, गायें भैंसे, इस प्रकार इनके पास पशुधन था। इनके पास 1 लाख के आसपास। ये अपने देव नारायण जी। आगे बात करें इनके जन्म की, बात करें अपन इनके जन्म की बात करें। इनका जन्म 1243 ईस्वी में 1243 ईस्वी में माघ शुक्ल सप्तमी को इनका जन्म हुआ था। कब हुआ? 1243 ईस्वी में माघ महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को इनका जन्म हुआ था। ठीक है, आगे बात करें इनके जन्म स्थान की। इनका जन्म स्थान जो है सवाई भोज गांव है, तहसील आसीन और जिला भीलवाड़ा, यहाँ पे इनका जन्म स्थान है। ठीक है, आगे बात करें इनके पिता का नाम। इनके पिताजी का नाम सवाई भोज था। इनके पिताजी के नाम के कारण ही इनके मंदिर का नाम और इनके वहाँ पे रहने वाले गांव का नाम सवाई भोज पड़ा। इनके पिताजी का नाम क्या था? सवाई भोज था। इसी कारण इनके जो जन्म स्थान को भी सवाई भोज के नाम से ही जाने जाते हैं और इनके मंदिर को भी सवाई भोज मंदिर ही कहते हैं। पिता का नाम है सवाई भोज, सवाई भोज मंदिर है, सवाई भोज मंदिर है। सवाई पिता का नाम सवाई भोज, माता का नाम क्या है? शेडू। क्या नाम है माता का? शेडू माता इनकी माता का नाम है। इनकी पत्नी का नाम देखें। इनकी पत्नी का नाम पीपल दे। क्या नाम है? पीपल दे। इनकी पत्नी का नाम है पीपल दे, इनकी पत्नी का नाम है। ठीक है, आगे बात करें इनका एक प्रिय घोड़ा था। उस घोड़े का नाम है लीलागर। क्या नाम है? लीलागर। इनके प्रिय घोड़े का नाम क्या है? लीलागर। अक्सर परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि लीलागर घोड़ा किन लोक देवताओं का घोड़ा है, किस लोक देवता घोड़ा है? तो देव नारायण जी का ये घोड़ा है। आगे बात करें अपन, इनके पास 98,000 के समथिंग पशुधन था। क्या था? पशुधन में सब आ जाते हैं, गाय, भैंस, बैल, बकरी वगैरह। तो जितने भी थे वो सब पशुधन इनके पास, गाय है, भैंस है, ये सारे पशुधन इनके पास लगभग 98,000 के समथिंग इनके पास पशुधन थी। ठीक है, आज भी इनके पास वहाँ पर एक गौशाला है, बड़ी बहुत सारी गौशाला है। वहाँ पर गायें अभी भी वहाँ पे गायें रहती है, बहुत सारी गायें है, भैंसे है, अभी भी बहुत सारा वहाँ पे पशुधन रहता है। ठीक है, आगे बात करें तो इनको जो है विष्णु का अवतार माना जाता है। किसका अवतार माना जाता है? भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। विष्णु भगवान का अवतार माना जाता है। विष्णु भगवान का अवतार माना जाता है।
विष्णु भगवान का अवतार माना जाता है। ठीक है, इनको किनका अवतार माना जाता है? भगवान विष्णु का इनको अवतार माना जाता है कि ये भगवान विष्णु के अवतार के रूप में इनकी पूजा की जाती है। ठीक है, आगे बात करें अपन, इनको जो है ये गुज्जर जाति के आराध्य देव है। किस जाति के? गुज्जर जाति के, गुज्जर जाति के आराध्य देव है। गुज्जर जाति के लोग इनकी पूजा अर्चना करते हैं। किस जाति के? गुज्जर जाति के लोग इनकी पूजा अर्चना वहाँ पे करते हैं। इनका जो भोपा होता है वो भोपा भी इनका गुज्जर जाति का ही होता है जो वहाँ पर पूजा करता है। ठीक है, आगे बात करें अपन, इनको जो आयुर्वेद का ज्ञाता माना जाता है। क्या माना जाता है? इनको आयुर्वेद का ज्ञाता माना जाता है कि आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता थे। आयुर्वेद के ज्ञाता माने जाते हैं, ज्ञाता माने जाते हैं। इनको आयुर्वेद के ज्ञाता माने जाते हैं। इनको आयुर्वेद के ज्ञाता क्यों माने जाते हैं? कि इन्होंने जो है नीम के पेड़ को सर्वाधिक महत्व दिया। कि उनसे पेड़ को, नीम के पेड़ को सर्वाधिक महत्व दिया। अभी भी इनके जो मंदिर है, जो प्राचीन मंदिर, पुराना मंदिर है, वहाँ पर अभी भी नीम की पाती के द्वारा किसी की मनोती मांगने के लिए नीम की पाती मांगी जाती है अभी भी। तो भगवान के द्वारा आयुर्वेद इनको नीम की पाती अभी भी दी जाती है। इन्होंने नीम के पेड़ को सर्वाधिक महत्व दिया। अगर नीम के पेड़ का अगर पत्तियों का सेवन किया जाता है तो सारी बीमारियों से दूर रहा जा सकता है, ऐसा इनका मानना है। ये आयुर्वेद के ज्ञाता है, इन्होंने नीम के पेड़ को सर्वाधिक महत्व दिया है। ठीक है, आगे बात करें अपन, इनकी फड़ जो है, इनकी फड़ विशेष रूप से प्रचलित है। इनकी फड़ में बहुत सारी खासियत है, बहुत प्रसिद्ध इनकी फड़ है। इनकी फड़ के बारे में देखिए अपन, इनकी फड़, फड़ को पड़ भी कहते हैं। ठीक है, इनकी फड़ जो है, इनकी फड़ जंतर वाद्य यंत्र के साथ, जंतर वाद्य यंत्र के साथ, जंतर वाद्य यंत्र के साथ जंतर वाद्य यंत्र के साथ फड़ बाँची जाती है, फड़ बाँची या गाई जाती है। बाँची या गाई जाती हैं। किस जाति के द्वारा? गुज्जर जाति के द्वारा इनकी फड़ का वाचन किया जाता है। गुज्जर जाति के द्वारा, गुज्जर जाति के द्वारा। ठीक है, इन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि किन लोक देवताओं की फड़ के अंदर किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ये अक्सर पूछ लिया जाता है कि देवनारायण जी फड़ के अंतर्गत किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और किस जाति के द्वारा? गुज्जर जाति के द्वारा फड़ का वाचन किया जाता है। आगे देखिए फड़ के बारे में, इनकी फड़, इनकी फड़ राज्य की सबसे बड़ी फड़ है। राज्य की सबसे बड़ी फड़ है। क्या है? राज्य की सबसे बड़ी फड़ है कि अपने राजस्थान में जितने भी लोक देवता है उनकी फड़ों के अंतर्गत अंदर से सबसे बड़ी फड़ किनकी है? देवनारायण जी की सबसे बड़ी फड़ है। इनकी फड़ जो सबसे लंबी फड़ है, सबसे लंबी है, वो सबसे बड़ी फड़ भी इन्हीं की है। इनकी फड़ के अंतर्गत डाक तार विभाग के द्वारा 1992 में 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था। ठीक है, इनकी अपन बात करें, इनकी फड़ के अंतर्गत जो है इनकी फड़ में 335 गीत लिखे हुए हैं। 335 गीत व 1200 पृष्ठ है। कितने? 1200 पृष्ठ की इनकी फड़ है।
1200 पृष्ठ की इनकी फड़ है। कितने पृष्ठ की? 335 गीत लिखे हुए हैं और 1200 पृष्ठ इनकी फड़ में है। इसलिए ये राज्य की सबसे बड़ी फड़ है। अपने राजस्थान में जितने भी लोक देवता है उनकी फड़ों के अंतर्गत से सबसे बड़ी फड़ इनकी देवनारायण जी की ही है। आगे बात करें इनकी फड़ के अंतर्गत जो है 1992 में डाक तार विभाग द्वारा 5 रुपए का टिकट जारी किया गया। ये राज्य की पहली फड़ है जिसके ऊपर किसी डाक तार विभाग के द्वारा टिकट जारी किया गया है। ठीक है, ये भी पूछ लिया जाता है किस सन में किया गया है। आरपीएससी नहीं पूछती, लेकिन माध्यमिक ये मंत्रालय अधीनस्थ मंत्रालय बोर्ड ये इन तारीखों को सबसे ज़्यादा पूछता है कि किस सन में क्या हुआ था। इस प्रकार अधीनस्थ मंत्रालय बोर्ड जो है इन तारीखों को सबसे ज़्यादा पूछता है, तारीखों या फिर इन वर्ष को सबसे ज़्यादा पूछता है कि इस वर्ष में क्या हुआ था, कि देवनारायण जी के ऊपर 1992 में क्या हुआ था, डाक टिकट जारी हुआ, क्या हुआ इनके ऊपर। तो इस प्रकार से अधीनस्थ मंत्रालय बोर्ड सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछता है। आगे बात करें अपन तो राणा सांगा के देवनारायण जी जो है राणा सांगा के आराध्य देवते, क्या थे? राणा सांगा के आराध्य देवते, जो अपने मेवाड़ के शासक थे राणा सांगा, उनके देवनारायण जी क्या थे? आराध्य देव थे। ठीक है, आगे बात करें अपन इनके मेले की। इनका मेला जो है भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की षष्ठी से लेके अष्टमी तक इनका मेला पड़ता है। इनका मेला कहाँ पड़ता है? जहाँ इनका जन्म स्थान है सवाई भोज आसीन भिलवाड़ा में इनका मेला पड़ता है। ये मेला 3 दिन तक बढ़ता है। इनका मेला कितने दिन तक? 3 दिन तक इनका मेला पड़ता है। इस मेले के अंतर्गत भी गाय भैंसे बैलों का खरीदा और बेचा जाता है। ठीक है, एक बार और बात कर ले इनकी। देवनारायण जी जो गुज्जर जाति के थे और गुज्जर जाति ही इनको अपना आराध्य देव मानती है। क्या मानती है? अपना आराध्य देव मानती हैं। अपना आराध्य देव किसको मानती है? देवनारायण जी को ही अपना आराध्य देव मानती है। इनकी फड़ के अंतर्गत जंतर वाद्य यंत्र के साथ इनकी फड़ गाई जाती है। इनकी फड़ गुज्जर जाति के द्वारा गाई जाती है। इन मंदिर में भोपे होते हैं, वो भोपे जो पूजा करने वाले पुजारी जो होते हैं वो भी गुज्जर जाति के ही होते हैं। कौन किस जाति के होते हैं? गुज्जर जाति के ही इनके भोपे होते हैं। ठीक है, इनकी फड़ राज्य की सबसे बड़ी फड़ है। इनकी फड़ में 335 गीत लिखे हुए हैं और 1200 पृष्ठ की सबसे बड़ी इनकी फड़ है। ठीक है, आगे बात करें 1992 में डाक तार विभाग द्वारा 5 रुपए का, कितने रुपए का? 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया है इनके ऊपर, इनकी फड़ के ऊपर। ठीक है, राणा सांगा के ये आराध्य देव है। राणा सांगा जो अपने मेवाड़ के शासक थे उनके आराध्य देव कौन है? देवनारायण जी ही उनके आराध्य देव है। इनका मेला जो है भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की षष्ठी से लेकर अष्टमी तक 3 दिनों तक इनका मेला सवे भोज में ही बढ़ता है। सवे भोज तहसील आसीन है और जिला भिलवाड़ा में इनका मेला पड़ता है। ठीक है, ये अपने हो गए देवनारायण जी। आगे बात करें नेक्स्ट लोक देवता की। कि आगे नेक्स्ट कौन से लोक देवता है?
ठीक है। अपन इस प्रकार से एक एक लोक देवता करके आज अपने लोक देवता समाप्त हो जाएंगे और कल नेक्स्ट टॉपिक के बारे में नया टॉपिक होगा कल एक, उसके बारे में पढ़ेंगे। आज है अपने कल्ला जी, कल्ला जी या फिर कल्ला राठौड़। कल्ला जी या फिर कल्ला राठौड़। कल्ला राठौड़ कौन थे? जब मेवाड़ के अंतर्गत शाखा हुआ था, उस शाखा द्वितीय शाखा के अंतर्गत ये कल्ला जी थे, कल्ला राठौड़, जयमल फत्ता और कल्ला राठौड़। ये यहाँ पर ये मूलतः ये मेड़ता नागौर के रहने वाले थे। इनकी बुआ जी का नाम था मीराबाई। ये मीराबाई के साथ में यहाँ आए थे जब द्वितीय शाखा हुआ था मेवाड़ का, चित्तौड़गढ़ का। जब चित्तौड़ का द्वितीय शाखा हुआ था, उस शाखा के अंतर्गत ये कल्ला जी यहाँ पर युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। ये उनकी बुआ थी मीराबाई। मीराबाई के साथ में ये यहाँ आए थे और इन्होंने यहीं पर अपने प्राणों की अपने बुआ जी की यहाँ पे जो भी वहाँ के थे, यहाँ के रहने मेवाड़ के शासक, चित्तौड़ के शासक उदय सिंह जी थे वहाँ पर उस समय द्वितीय शाखा के अंतर्गत। उदय सिंह जी, उनकी वीरता को देखते हुए उन्होंने यहाँ पर युद्ध किया और वहाँ पर लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। ठीक है। कौन थे? कल्ला जी थे। यहाँ पर जो द्वितीय शाखा हुआ था उसका वहाँ पर नेतृत्व करने वाले फत्ता थे, जयमल फत्ता और कल्ला जी राठौड़। ये यहाँ पर युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। ठीक है। आगे अपन इनकी बात करें, जन्म की बात करें, इनका जन्म जो है मेड़ता नागौर में इनका जन्म हुआ है। ठीक है। इनका जन्म कहाँ हुआ? मेड़ता नागौर में राठौड़ परिवार में जन्म हुआ इनका। कौन से परिवार में? राठौड़ परिवार में। राठौड़ परिवार में इनका जन्म हुआ है। ठीक है। आगे बात करें, मेड़ता नागौर के मूलतः रहने वाले थे, राठौड़ परिवार के थे। ठीक है। आगे बात करें, यह जो है अस्त्र शस्त्र में पारंगत थे। अस्त्र शस्त्र में पारंगत थे। अस्त्र शस्त्र में क्या थे? पारंगत थे। ठीक है। आगे देखिए, इनकी मुख्य पीठ जो है, इनका मुख्य पीठ रनेला में इनकी मुख्य पीठ है। इनकी मुख्य पीठ कहाँ है? मुख्य पीठ जो है रनेला में इनकी मुख्य पीठ है। कहाँ है? रनेला के अंतर्गत। और इनकी बुआ जी का नाम था, इनकी बुआ कौन थी? मीराबाई। इनकी बुआ जी का नाम था मीराबाई, इनकी बुआ जी थी। मीराबाई जो है यहाँ के चित्तौड़ के यहाँ के राणा संगा की बेटे था, उनकी ये बहू थी। ठीक है। आगे बात करें अपन, इनकी जो छतरी जो है चित्तौड़गढ़ के भैरव पोल के पास इनकी छतरी बनी हुई है। इनकी छतरी बनी हुई है। इनकी छतरी कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में भैरव पोल के पास इनकी छतरी बनी हुई है। भैरव पोल के पास इनकी छतरी बनी हुई है कल्ला राठौड़ की। ठीक है। आगे बात करें अपन, इनके ऊपर एक रचना लिखी हुई है, राठौड़ वीर कल्लारी रचना। राठौड़ वीर कल्लारी, राठौड़ वीर कल्ला की कुंडलियां। इसके रचनाकार जो है दुद्धा आशा है। कौन है? दुद्धा आशा इनके रचनाकार है। कल्ला जी के ऊपर राठौड़ वीर कल्ला की कुंडलियां नामक
रचना जो है दुधा आशा जी के द्वारा लिखी गई है। दुधा आशा जी के द्वारा यह रचना लिखी गई है। ठीक है, ये अपने कलाजी राठौड़ थे। मेड़ता नागौर में इनका जन्म हुआ था, राठौड़ परिवार में। ठीक है, ये अस्त्र शस्त्र में पारंगत थे। इनके अस्त्र और शस्त्र दोनों जो युद्ध के जो ये है अस्त्र और शस्त्र चलाने में, दोनों विद्या में ये पारंगत थे। और इनकी मुख्य पीठ जो है रनेले के अंतर्गत है। इनकी मीराबाई जो इनकी क्या थी, बुआ जी थी। इनको चित्तौड़गढ़ के भैरवपोल के पास इनकी छतरी बनी हुई है। राठौड़ वीर कला की कुंडलियाँ जो है दुधा आशा जी के द्वारा यह रचना लिखी गई है इनकी। ठीक है, आगे बात करें और नेक्स्ट लोक देवता की। नेक्स्ट लोक देवता है अपने भूरिया बाबा। क्या नाम है, भूरिया बाबा। भूरिया बाबा या फिर गौतमेश्वर जी। या फिर गौतमेश्वर जी। ठीक है, इनको जो है भूरिया बाबा गौतमेश्वर जी को भूरिया बाबा के नाम से भी जाना जाता है। यह जो है मीणाओं के आराध्य देव है। किनके, मीणाओं के आराध्य देव है। मीणाओं के आराध्य देव है। किनके देव है, मीणाओं के आराध्य देव है। ये मीणा जाति जो है गौतमेश्वर जी को भूरिया बाबा के नाम से जाना जाते हैं। ठीक है, इनका प्रमुख मंदिर जो है, एक मंदिर है इनका अरनोद प्रतापगढ़ में है। कहाँ है, अरनोद प्रतापगढ़ में। और दूसरा जो इनका एक मंदिर है वो मंदिर है सिरोही में। ठीक है, भूरिया बाबा जी को, गौतमेश्वर जी को भूरिया बाबा के नाम से भी जानते हैं। ये मीणाओं के आराध्य देव है। इनका प्रमुख मंदिर जो अरनोद प्रतापगढ़ में है, और दूसरा मंदिर सिरोही जिले में इनका मंदिर है। ठीक है, यह है भूरिया बाबा। आगे बात करें अपन मामादेव। मामादेव को वर्षा के देवता के नाम से भी जानते हैं। वर्षा के देवता, वर्षा के देवता के नाम से भी जानते हैं। इनको क्या कहते हैं, वर्षा के देवता भी इनको कहते हैं। जो अगर अपने यहाँ पर अगर वर्षा नहीं होती है तो यहाँ पर गांवों के लोग जो मामा देव की पूजा करते हैं। मामा देव की वहाँ पर रात्रि जागरण भी करते हैं, पूजा अर्चना भी करते हैं। इस प्रकार से मामा देव की आराधना करने से वर्षा होती है, इसलिए इनको वर्षा के देवता के नाम से भी जाना जाता है। कौन है अपने यहाँ पे वर्षा के देवता, मामा देव। ये परीक्षा में 2 से 3 बार प्रश्न आ गया है कि वर्षा के देवता किन लोक देवता को माना जाता है। तो मामा देव को वर्षा के लोक देवता के नाम से जाना जाता है। ये अपने यहाँ पर हो जाते हैं सारे लोक देवता। अगर यहाँ कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है।